देखिए आज संविधान का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो संविधान का भारतीय राज्य व्यवस्था का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। स्वागत है आपका परिचय बोलो हो गया मैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है समझिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। मतलब क्या है कि जो प्रांत है उनको किस अधिनियम से जो प्रदान किया गया था स्वायत्तता का, वो कौन सा अधिनियम था। तो क्या बताएंगे आप, 1935 का अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था। क्लियर है, ऐसे आपको समझ में आ गया। क्लियर है। अब देखिए 1909 है, 1919 है, 1935 सब अधिनियम है, लेकिन संविधान जो है सबसे ज्यादा 1935 के अधिनियम से लिया गया, लगभग 2/3 भाग, ठीक है। जो संविधान का 2/3 भाग है वो किससे लिया गया, 1935 अधिनियम से लिया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। देखिए भारत के सबसे अधिक प्रभाव, मतलब संविधान बनाने में सबसे अधिक प्रभाव किसका था, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए 1935 यानी कि 1935 का 2/3 भाग लिया गया, 2/3 भाग जो संविधान बनाने में लिया गया था, इसी का सबसे ज्यादा क्या होगा कि प्रभाव रहेगा। देखिए अब इसका जो व्याख्या दिया हुआ है इसको भी आप समझ लीजिए एक बार, ठीक है। तो व्याख्या में क्या दिया है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है। भारत के संविधान के लगभग 2/3, देखिए 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि इसका भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। मतलब कि कौन से ऐसे आदमी थे जो कि जो संविधान बना था उसका हिस्सा नहीं थे, तो कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट अब देखिए ये जो क्वेश्चन है समझिएगा, शासन का एकात्मक पद्धति का लाभ है, यानी कि शासन का एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है, अगर पूछेगा तो क्या बताएगा, दृढ़ राज्य बनाना। यानी कि शासन का एकात्मक पद्धति यानी कि दृढ़ राज्य, यानी कि केंद्र, देखिए यहाँ पे जो व्याख्या दिया हुआ है यहाँ से आपको अच्छा समझ में आएगा। क्या है समझिए, शासन के एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि क्या था, सर्वोपरि था, जो कि राज्य को राष्ट्रीय सुदृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, ठीक है, अधिनियमन किया गया, तो उसके सदस्य कौन थे, तो क्या बताएंगे आप, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, वही क्या थे, सदस्य थे, किसका, संविधान सभा का, जो संविधान सभा का जो है था भारत का, उसका, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इमरजेंसी से रिलेटेड दिया है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी के लिए किसे क्या हुआ है कि देखिए इमरजेंसी क्या है समझिएगा, भारत के सरकार अधिनियम 1935 से ही इसको लिया गया। क्लियर है, यानी कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध के लिए है, कौन सा है, 1935। देखिए 1935 जो है मैक्सिमम सही होता है क्योंकि उसका 2/3 भाग लिया गया है, 2/3 भाग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। प्रथम केंद्रीय विधानसभा था उसका गठन कब किया गया था, 1931 में किया गया था, ठीक है। अब इसका क्या सिस्टम है उसको थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है। इसमें क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइट, ठीक है, जो थे 1921 से 25 तक थे, ठीक है। जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष तो थे स्वराज पार्टी के थे,
विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। ये कब थे? 25 से लेके 30 थे, 25 से 2025 1925 से लेके 1930 थे, ठीक है। वहां तक उनका कार्यकाल था। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दिया हुआ है कि भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन था 1946 में जो उसके हुआ था, वही क्या किया गया था, उसी के कहने पर क्या बनाया गया था, भारत का संविधान बनाया गया था। देखिए इसको थोड़ा व्याख्या देख लिया जाए। भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रांतों के तहत 1946 में किया गया तथा संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा का गठन क्या, संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। संविधान बनेगा उसी के हिसाब से आदमी जो है रहेगा, चलेगा, अपना जो है शासन करेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है समझिएगा। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नामक पद को सुझाव दिया गया था। अब नियंत्रक महालेखा का परीक्षक हुआ था, उसमें सुझाव दिया गया था। कौन सा था अधिनियम? 1919 अधिनियम था, ठीक है। अब देखिए 1935 तो हट गया, लेकिन 1919 जो है आ गया। अब 1919 से क्या क्या लिया गया इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। क्या लिया गया? नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था, ठीक है, 1919 के अधिनियम से, ठीक है। देखिए 35 तो आपको पता है, 47 पता है, आज़ादी का है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, ये रहा आपका नेक्स्ट 1919 हो गया, ठीक है। अब देखिए 11वां नंबर जो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए। 10वां नंबर सवाल क्या है देखिएगा। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप से कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी एक विचारधारा से ओतप्रोत है। कौन कौन है ओतप्रोत? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है, सब के सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा, देखिएगा। स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? स्वतंत्रवाद है किसका घोतक है? अगर जानेंगे तो क्या बताएंगे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं का क्या है, स्वतंत्रता का घोतक है, ठीक है। तो इसका जो व्याख्या है इसको समझ लीजिए एक बार। क्या दिया हुआ है? स्वतंत्रतावाद स्वतंत्रता और समानता के विचार पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक, ठीक है, स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है समझिएगा। देखिए ये तो प्रस्तावना एकदम आंख बंद करके आता है, समझ में आ गया, गजब का सवाल है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? किस में देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। क्लियर है? अब देखिए आज का जो है ये क्वेश्चन कौन सा है समझिएगा। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेमबल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? अब प्रेमबल को भी ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना इंग्लिश में प्रेमबल कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या है कि एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य रहना चाहिए, ठीक है। ये इसका कहनाम था प्रेमबल का, ठीक है। अब देखिए अभी जो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या होता है समझिएगा। जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, यानी कि जो जानता है उसको प्रतिनिधि का प्रभुत्व करना है, क्या है? लोकप्रिय प्रभु सत्ता है, ठीक है। अब देखिए ये आज का जो 15 क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, आप लगाइएगा, करिएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। ये जो डेली आपका सीरीज चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।